मेरा नाम अनीता बंधोर। मैं नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मैं भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था और छोटा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था। 5 साल से मेरे दोनों बेटे तैयारी कर रहे हैं, पर 5 साल तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ना तो कंपटीशन एग्जाम में मेरे बड़े बेटे का हुआ, ना नीट में मेरे छोटे बेटे का हुआ। गुरुदेव, हम भले कांकेर के रहने वाले हैं, छोटे क्षेत्र के हैं, पर बेटों का मन था कि हम भी कोई ऑफिसर बन जाएं, हमारा भी कोई ऊंचा पद हो जाए। गुरुदेव, बड़े बेटे ने 5 साल तक लगातार कंपटीशन एग्जाम दिया पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। छोटे बेटे ने नीट की परीक्षा देता रहा पर सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1.5 नंबर से रह जाते। दोनों बेटे हार गए और दोनों बेटों ने कहा, मां अब हम ना नीट की तैयारी करेंगे और ना हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। तब मेरे बच्चों ने जैसे ही बोला तो मैंने अपने बच्चों से कहा, एक बार सियोर वाले महाराज की कथा सुनो। हमने टीवी चालू कर हम आपको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। दूसरे के कहने पर हमने टीवी चालू करी, आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी। कथा सुनते ही मेरे बच्चों को सुनाई और मेरे बच्चों ने कह दिया, सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन, अपने कर्म को, अपनी मेहनत को चौगुना करो और चौगुना मेहनत कर कर शंकर को जल चढ़ाओ। मेहनत को चौगुना करना है। अब मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी और छोटे बेटे ने नीट की तैयारी करी और दोनों ने अपनी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैं और मेरे दोनों बेटे, हम तीनों शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाने लगे और रोज जल चढ़ाने जाते। जब मेरे बेटों का एग्जाम आया, बीच वाली पत्ती पर शहद लगाया और शहद लगाकर शंकर को लगाकर मेरे बेटे कंपटीशन एग्जाम में बैठ गया और दूसरा बेटा नीट की परीक्षा में बैठ गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। जो बेटा मेरा कंपटीशन एग्जाम में बैठा था वो रेलवे का बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गया और छोटा बेटा जो नीट की परीक्षा दे रहा था वो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है और बड़ा बेटा रेलवे में हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये शिव ओघड़ी है। तो बड़े ये एक स्मरण हमारे भीतर रहे कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा परिश्रम 4 गुना होना चाहिए।